जय किसान दोस्तों, आपका चैनल में स्वागत है। दोस्तों, खेती में आधुनिक तकनीक की उभरती तकनीक यानी खेत की मिट्टी की उर्वरता या गुणवत्ता बढ़ाने का सबसे बढ़िया तरीका बायोचार का प्रयोग। बायोचार कैसे बनता है, तरीका क्या है और इसमें क्या पोषक तत्व होते हैं और कितना ये फायदेमंद खेती के लिए होता है, ये सब जानेंगे इसके बारे में। लेकिन जानने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों तो अवश्य कर दें। साथ साथ दोस्तों बेल आइकन की घंटी को जरूर दबाएं और दोस्तों लाइक व शेयर भी करें। दोस्तों, बायोचार जो है एक आधुनिक तकनीक की उभरती तकनीक है। ये मिट्टी की उर्वरा शक्ति को बढ़ाता है, फसल की उत्पादन क्षमता को बढ़ाता है यानी कि फसल की उत्पादकता बढ़ाता है और साथ ही दोस्तों ये जो है पर्यावरण में भी फायदेमंद होता है। दोस्तों, बायोचार एक कार्बनिक पदार्थ है जो ज़मीन के लिए बहुत ही ज़रूरी होता है, यानी कि किसी भी फसल की उपज के लिए कार्बनिक पदार्थ बहुत ज़रूरी होते हैं। ये खेती के अवशेषों जैसे खरपतवार, पराली इत्यादि से तैयार किया जाता है और इसमें कई प्रकार के तत्व होते हैं, जैसे कि इसमें जो है कार्बन 77% होता है, नाइट्रोजन 0.46% होता है और फास्फोरस जो इसमें होता है 2.7% होता है, पोटास जो इसमें है 3.9% होता है। इसके साथ ही दोस्तों इसमें हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर, कैल्शियम, सोडियम और सिलिकॉन होता है। इस प्रकार दोस्तों बायोचार में खेती के लिए बहुत ही उपयोगी तत्व होते हैं। इस वजह से ये मिट्टी की गुणवत्ता को बढ़ाता है। अब हम जानेंगे कैसे तैयार किया जाता है बायोचार। इसे तैयार करने के लिए हमें सबसे पहले इसकी इकाई तैयार करनी होती है और इकाई तैयार होने के बाद इसमें बायोचार तैयार किया जाता है। तो बायोचार की इकाई हम कैसे तैयार कर सकते हैं? तो दोस्तों, बायोचार की इकाई के लिए आपको 14 स्क्वायर फीट ज़मीन की ज़रूरत होती है। 10 फीट के व्यास में गोलाकार रूप में बनाया जाता है। इसे बनाने के लिए सबसे पहले आपको 10 फीट के व्यास में नींव खोदनी होती है और ज़मीन के नीचे है 2 फीट तक नींव होती है और इसकी चौड़ाई जो हम लोग दीवार की करते हैं वो 20 इंच की होती है। और जब हम ज़मीन तक पहुंच जाते हैं तो ज़मीन के बाद लगभग 5.5 फीट ऊंचाई तक आपको 9 इंच की दीवार तैयार करनी होती है, वो भी गोलाई के रूप में। और इसी दीवार में आपको एक दरवाज़ा तैयार करना होता है और ये दरवाज़ा जो है तिकोना होता है। और जब ये तैयार हो जाए 5.5 फीट, फिर इसके बाद जो है हमें 7 से 8 फीट जो है 5 इंच की मोटाई वाली दीवार तैयार की जाती है। लेकिन इसमें ध्यान रखने की बात यह है कि इसे इस तरीके से बनाया जाए कि ऊपर तक पहुंचते पहुंचते ये 2 से 3 फीट के आसपास इसका गोला रह जाए। और इसी 5 इंच की दीवार में जब आप शुरुआती दौर पे 2-2 फीट की ऊंचाई पे आपको इसके चारों तरफ 4-5 जो है होल छोड़ देने चाहिए। और इसमें खास बात यह है कि इस दीवार की चिनाई जो है वो चिकनी मिट्टी से की जानी चाहिए। और जब ये तैयार हो जाए तो इसके चारों तरफ चिकनी मिट्टी से इसे लेप कर देना चाहिए, जिससे कि अंदर से कोई गैस ना निकले। लेप के साथ साथ जो आपने होल छोड़े हैं उन्हें भी बंद कर देना चाहिए। ये ज़रूरत पड़ने पर खोले जाते हैं। जब ये तैयार हो जाए यानी कि सूख जाए तो उसके बाद जो है हम लोग अब बायोचार इसके अंदर निर्माण करेंगे। तो बायोचार के निर्माण के लिए आपको क्या करना है, जो नीचे आपने एक दरवाज़ा खोला है तो आप खेत का जितना भी जो है वेस्ट है यानी कि अवशेष हैं, उसके अलावा जो पराली इत्यादि हैं, जो उसके अंदर धीरे धीरे करके सतह दर सतह भर दें। हो जाए नीचे से, फिर आप क्या करें, ऊपर की जगह के लिए आपको सीढ़ी से जो है ऊपर होल से जो है नीचे इसमें पूरा वेस्ट आपको डालना चाहिए, यानी कि जितना भी आपकी पराली है उसके अंदर धीरे धीरे करके सेट कर दें और जमा कर दें। और जब ये जमा हो जाए तो फिर क्या करें, नीचे का दरवाज़ा आप बंद कर दें और उस पर लेप लगा दें और ऊपर आप उसमें आग लगा दें और किसी चादर से जो है उसके मुंह को ढक दें और ढकने के बाद उसके चारों तरफ मिट्टी का लेप लगा दें, जिससे कि उसके अंदर से धुआं ना निकले। अब आपको क्या करना है, ऊपर के हिस्से में जो आपने 2 फीट के आसपास जो होल रखे हैं उन्हें खोल देना चाहिए। खोलने पर क्या होगा, उसमें से धुआं निकलना शुरू हो जाएगा और जब ये धुआं 2-3 घंटे बाद नीले कलर का होने लगे
तब आप इसे बंद कर देना चाहिए और फिर उसके नीचे के होल को खोल देना चाहिए। और इसमें भी जब धुएं का कलर चेंज हो जाए तो आप इसे बंद कर दें और नीचे का होल खोल दें। इस प्रकार ये जो है 24 से 36 घंटे में तैयार हो जाता है। अब दोस्तों बात रही जब ये तैयार हो जाता है तो हमें इसे निकालने की। तो निकालने के लिए जो हमने नीचे ट्रायंगल दरवाज़ा तैयार किया था उसे खोलकर आप उसके अंदर से इसे निकाल सकते हैं। और निकालते समय आपको ध्यान रखना है कि आपके आसपास जो है पानी की व्यवस्था होनी चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि इसके अंदर आग हो तो वो आग जल सकती है, तो इससे बुझाया जा सकता है। तो इस प्रकार आप जो है बायोचार इससे निर्माण कर सकते हैं। दोस्तों जैसा कि मैंने बताया कि इसमें कई प्रकार के खेती के पोषक तत्व हैं, जैसे कि कार्बन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर, कैल्शियम, सोडियम और सिलिकॉन जैसे तत्व जो खेती के लिए बहुत ही उपयोगी होते हैं। इस वजह से हमारी फसल काफ़ी अच्छी होती है। इस बायोचार के प्रयोग से दोस्तों हमारी खाद की मात्रा बहुत कम हो जाती है, यानी कि हमें बहुत ज़्यादा खाद डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और साथ ही इसमें जो है पैदावार 10 से 15% तक बढ़ जाती है, जिससे क्या होता है दोस्तों, हमारी लागत कम हो जाती है और हमारा उत्पादन ज़्यादा होता है। तो इस प्रकार क्या हुआ कि हमारा एक तो पराली खाद के रूप में प्रयोग हो गई, प्रदूषण भी कम हुआ और हमारी पैदावार भी अच्छी हुई। अब बात रही दोस्तों बायोचार का खेत में कितना प्रयोग करना चाहिए। तो दोस्तों बायोचार आप अपने 1 एकड़ के खेत में 30 कुंतल तक प्रयोग करना चाहिए। और इसका प्रयोग जैसे कंपोस्ट आप खेतों में प्रयोग करते हैं उसी प्रकार से आप जो है इसका प्रयोग कर सकते हैं और मिट्टी में मिला सकते हैं। तो दोस्तों ये तो रही बायोचार इकाई का निर्माण, बायोचार कैसे बनाया जा सकता है और बायोचार खेती में कैसे फ़ायदा होता है ना दोस्तों। बायोचार एक आधुनिक तकनीक की उभरती तकनीक है। तो दोस्तों आप भी बायोचार का प्रयोग करके खेती में अच्छा उत्पादन कर सकते हैं और अपनी ज़मीन की गुणवत्ता को सुधार सकते हैं। लेकिन दोस्तों अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य कर दें। साथ साथ दोस्तों लाइक व शेयर भी करें। जय किसान दोस्तों।